पाई की मौजूदा प्राइस 0.20 पे है और जबकि जीसीबी 3 लाख से भी ज्यादा की है। तो इतना ज्यादा फर्क कैसे कवर होगा? और सुना है कि नया एक प्योरिटी बैच भी आ रहा है। ये प्योरिटी बैच क्या करेगा? पाई की जीसीबी वैल्यू अचीव कैसे हो सकती है? पाई कोर टीम इसको प्रूव कब करेगी? सारा तरीका क्या है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2-3 बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी कि एक पाई की जो मौजूदा प्राइस है 0.20 पे और जीसीबी की प्राइस है 3 लाख पे, ये फर्क कैसे कवर होगा? ये फर्क कौन कवर कर सकता है? इसका तरीकाकार क्या है? कौन सा मैकेनिज्म इख्तियार करना पड़ेगा? इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? पाई कोर टीम की क्या जिम्मेदारियां हैं? हमारे पाइनियर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? दूसरा, ये प्योरिटी बैच क्यों लॉन्च किया जा रहा है? और अगर जीसी वैल्यू रियल में एग्जिस्ट करती है तो पाई कोर टीम उसको अप्रूव क्यों नहीं कर रही? और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो लोग पागल क्यों बने हुए हैं? क्यों उसको डिस्कस किए जा रहे हैं? क्यों उसके पीछे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स किए जा रहे हैं? सारी बातें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। अभी देखो दोस्तों, यहां पे मौजूदा प्राइस 0.20 पे है, लेकिन ये देखो अगर हम इस प्राइस को डिस्कस करें तो ये प्राइस OKX पे है, बिटगेट पे है, Gate.io पे है, MEXC पे है, बिटमार्ट पे है, एल बैंक पे है, XT.com पे है। ये बड़ी एक्सचेंजेस यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें बाइनांस शामिल नहीं है, इसमें बाइबिट शामिल नहीं है, इसमें कॉइनबेस शामिल नहीं है। ये बड़ी एक्सचेंजेस यहां पे शामिल नहीं। मौजूदा एक्सचेंजेस पे 0.20 की प्राइस चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 0.20 की प्राइस को हम 3 लाख पे कैसे लेके जा सकते हैं और कब तक कैसा हो सकता है? इसका सीधा सा जवाब है कि अभी दिसंबर 2025, 2026, 2027 में कॉइन मार्केट कैप पे हम यहाँ OKX पे, बिटगेट पे, Gate.io पे, MEXC पे हम जीसीबी को नहीं देख सकते। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि मैंने बात क्लियर करना होती है तो क्लियर बात का मुद्दा यह है कि हम यहाँ पे इसको नहीं देख सकते। तो भैया इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे आप जीसीबी की वैल्यू नहीं देख सकते। यहाँ पे पाई की जो प्राइस है आपको 3 लाख पे नज़र नहीं आएगी। जैसे आपको बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे 87,000, 88,000 नज़र आती है, ऐसे आपको बिटकॉइन की प्राइस 3 लाख नज़र नहीं आएगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर नज़र नहीं आएगी तो कब आएगी? भाई 2-3 सालों में तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये है कि हम जीसीबी को भूल जाएं? नो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीसीबी को भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि भैया आप जीसीबी के लिए कोशिश करें। अब जीसीबी को लाने के कई तरीके हो सकते हैं। जीसीबी को लाने का पहला तरीका यह है कि यहाँ पे पाई कोर टीम अपनी यहाँ पे सप्लाई को बर्न कर दे, बहुत ज़्यादा बर्न कर दे, जैसे आपका BNB बर्न कर रहा है, जैसे BNB अपनी सप्लाई को ख़त्म किए जा रहा है। अगर BNB अपनी सप्लाई को ख़त्म किए जा रहा है, BNB की सप्लाई 200 मिलियन थी, 200 मिलियन से उन्होंने अपनी सप्लाई को 60-70 मिलियन बर्न कर दिया है। तो जब बर्न कर दिया है तो सप्लाई उसकी कम हो रही है। जब सप्लाई कम हो रही है तो डेफिनेटली प्राइस उसकी ज़्यादा हो रही है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि जब किसी भी कॉइन को बर्न कर दिया जाए और उसकी सप्लाई हमेशा से कम रहे और फिर उसकी प्राइस ऊपर जाती जाए, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं कि मुसलसल आपने इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना होता है। जैसे अगर आप देखो ना, हमारे पास यहाँ पे बाइनांस है तो बाइनांस के पास 300 मिलियन से ज़्यादा यूज़र मौजूद हैं, जिसका सबूत आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो जो BNB की प्राइस है वो $836 पे है। जब होना तो ये चाहिए था कि ये $1300 पे गई, 1300 से ये 1400 पे जाती, 1500 पे जाती, 2000 पे जाती, 3000 पे जाती, क्योंकि ये मुसलसल अपनी सप्लाई को बर्न कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन जो है वो बाइनांस से हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ बर्न करने से प्राइसेस ऊपर नहीं जाती। यूटिलिटी आपको बढ़ाना पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ती है, बड़ी कंपनीज के साथ चलना पड़ता है, बड़ी मार्केट देखना पड़ती है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि पाई ने यूरोप में अपने आप को मुतारफ़ करवाया, वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। अगर हो जाती तो डेफिनेटली पाई की प्राइस में इजाफा होता। तो इसलिए अगर आप ऑन एक्सचेंज प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए बड़े ही कांड करना पड़ते हैं। अगर ऑफ एक्सचेंज आप लेके जाते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर है, जितने भी हमारे सेलर पाई में रजिस्टर्ड हैं, अगर वो पाई की जिस वैल्यू को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा वहां पे जो चीज़ बाय करेगा वो जीसीबी के हिसाब से ही करेगा और वो
सेलर इस बात का पाबंद होगा कि पाई को जिस्वी के हिसाब से ही कबूल करे। अगर एक बंदे ने एक कार बेचनी है तो कार की प्राइस है $6 लाख, तो उसको सिर्फ 2 पाई बड़े होंगे। अब कोई बंदा पागल तो नहीं है कि वो अपनी कार को 2 पाई के बदले दे दे। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये तब हो सकता है जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाए। अब देखो, पूरी दुनिया को यकीन है कि बिटकॉइन जो है वो $80,000 का है, 85 का है, 90,000 का है, और वो बिल्कुल आराम से खुले दिल से उसको कबूल करते हैं। तो यहाँ पे लोगों का एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए पाई को टीम की अडॉप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ज़रूरी है, और इसके लिए यूटिलिटी का बढ़ना भी ज़रूरी है, उसके लिए सप्लाई का कम होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर मिला के जीसीबी को अचीव करते हैं। बट इसके लिए नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।